दोस्तों, अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं और सही समय पर देख रहे हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जीएसटी नंबर लेना अभी काफ़ी आसान है और आपको आसानी से मिल भी जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में जीएसटी नंबर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा लेना। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ कि जीएसटी नंबर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहला सवाल ये है कि किन लोगों को जीएसटी नंबर लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन कोई भी सामान को सेल करते हैं, चाहे आप 1000 का सेल करें या 1 लाख का सेल करें या 10 लाख का सेल करें, आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। आप कोई भी सामान को बेचते हैं और आपका एनुअल इनकम 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। और अगर आप कोई भी सर्विस को बेचते हैं, सर्विस को सेल करते हैं तो और आपका एनुअल इनकम 20 लाख है तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट किसी भी सामान को बेचते हैं तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। दोस्तों, आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको जीएसटी लिख के आपको सर्च कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं gst.gov.in का सबसे ऊपर में आपको लिंक दिखाई पड़ रहा है। सिंपल आपको जीएसटी पोर्टल के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने खोल के आ जाएगा। यहाँ पे सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है तो सिंपल आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला पेज कुछ इस तरह का आप लोगों के सामने खोल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिखा पड़ रहा है तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं चलिए क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगला पेज इस तरह का आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं IM है तो यहाँ पे आपको टैक्स पेयर आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है, आपका स्टेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो उसे चूज कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे नीचे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो भी आपका पैन कार्ड में नाम है वो यहाँ पे आपको डालना है। आपका सिंपल बिजनेस नाम वगैरह डालना है। यहाँ पे ज़्यादा जानकारी नहीं डालना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है, ये कोई भी भर सकता है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा भर के सिंपल आपको प्रोसेस के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे प्रोसेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे OTP जाएगा। तो वहाँ पे दोनों पे OTP जाएगा तो दोनों का यहाँ पे कॉपी कर देना है, यानी कि यहाँ पे लिख के प्रोसेस के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसेस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर आपको ID यहाँ पे आपको मिल रहा है, यानी कि आपका जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे जो टेम्पोररी ट्रांजैक्शन ID है वहाँ पे इसको आपको कॉपी करके आपको रख लीजिए। और रखने के बाद आपको सिंपल इसको चलिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आगे ये आपका काम आने वाला है। उसके बाद सिंपल आपको प्रोसेस के ऊपर नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है तो सिंपल आपको यहाँ पे उस ID को आपने जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे आपको कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद प्रोसेस के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आपके मोबाइल नंबर पर फिर OTP जाएगा। उस OTP को भर के यहाँ पे आपको प्रोसेस के ऊपर आपको यहाँ पे कर देना है। जैसे प्रोसेस के ऊपर आप क्लिक करोगे, अगर आपका OTP सही रहेगा तो अगला पेज आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपका जो आपने सबमिट किया था फॉर्म वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दिया है कि कब से कब तक इसको आपको इस एप्लीकेशन को सबमिट आपको कर देना है। उसका यहाँ पे डेट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपल यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट है इससे पहले आपको इस एप्लीकेशन को पूरी तरह से आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए पेन का आइकन दिखा पड़ रहा है, इस वाले आइकन के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी तरह से आप लोगों के सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको पूरा जानकारी भरना है। कैसे भरना है मैं आप लोगों को अभी पूरा दिखा देता हूँ। सिंपल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपको 10 स्टेप कंप्लीट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे जितना भी जानकारी आपको पर्सनल जानकारी लगेगा, ऑथराइज सिग्नेचर लगेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट के अंदर आपका यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि 10 स्टेप पूरा आपको कंप्लीट करने हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे चलिए कैसे फॉर्म को भरना है वो मैं आप लोगों को पूरा जानकारी दे देता हूँ। तो 10 स्टेप आपको पूरा करना है। फॉर्म को मैं चलिए भरना शुरू करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो भी आपका ट्रेड नेम है यहाँ पे आपका नेम वगैरह भर देना है, ज़्यादा कुछ भरने की आपको जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड नाम भरने के बाद आपका बिजनेस किस टाइप का है वो यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर आप सिंगल मालिक है बिजनेस का तो प्रोप्राइटरशिप आपको चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग नीचे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे ऑटोमेटिक से जानकारी भरा हुआ आ रहा है। यहाँ पर नीचे आपको रीजन्स बताना है कि आप किस लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो GST में। तो सिंपल यहाँ पे आपको जो भी रीजन से आप किस लिए अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया गया है।
तो सिंपल उसका रीजन्स आपको बता देना। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए गए हैं, अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो सिंपल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको नहीं मिलता है, आप ई कॉमर्स के लिए ले रहे हैं या किस काम के लिए आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हो, उसका यहाँ पे लिस्ट है। अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो अदर्स के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और अपना से कुछ भी नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। सिंपल उसका डेट बिजनेस का दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोग देख पा रहे हैं टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में, तो सिंपल आपको यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा और आपको टेम्पोररी आईडी जो था वो यहाँ पे आपको टेम्पोररी आईडी के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपका टेम्पोररी आईडी मिला था उसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद उसका डेट आपको दे देना है कि किस दिन को आप ये कर रहे हैं। तो सिंपल आपको जिस दिन आपको टेम्पोररी आईडी मिला था यानी कि आज का ही डेट यहाँ पे डाल दीजिए और सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक यहाँ पे कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज खुल के आ गया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। दूसरा स्टेप आप पहुंच गए हैं। दूसरा स्टेप पढ़ने के बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर, माने कि अब आपको अपना पर्सनल जो भी बिजनेस चलाता है, बिजनेस का मालिक है, उसका पूरा जानकारी, नाम वगैरह भर दीजिए। उसका फ़ोन नेम, फर्स्ट नाम, लास्ट नाम आपको भरना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरना है। ये पर्सनल जानकारी, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरना है। और सिंपल उस प्रोप्राइटर का जहाँ वो रहता है उसका यहाँ पे एड्रेस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, यानी कि जिसका जो बिजनेस का मालिक है उसका एड्रेस यहाँ पे भराएगा। तो आप मैप के थ्रू भी भर सकते हैं और नीचे यहाँ पे आओगे तो मैनुअल भी आप एड्रेस पूरी तरह से टाइप कर सकते हो जो आपके आधार कार्ड वगैरह में है। तो सिंपल उसके करने के बाद नीचे जो भी प्रोप्राइटर है, जो भी बिजनेस का मालिक है, वो यहाँ पे उसका फ़ोटो लगेगा। तो मेरे केस में मैं खुद मेरे बिज़नेस का मालिक हूँ तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं मोबाइल से अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोटो को यहाँ पे चूज़ करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सक्सेसफुल यहाँ पे मेरा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अगर आप बिज़नेस यहाँ पे खुद ऑथोराइज सिग्नेचरी हैं तो सिंपल आपको एज के ऊपर आपको वहाँ पर क्लिक करना है। एज के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको दूसरा अगला वाला पेज ओपन हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपको कुछ भी यहाँ पे भरना नहीं है, क्योंकि आप खुद ही बिजनेस का ऑथराइज सिग्नेचरी है, तो आपको तीसरा ऑप्शन कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक से ले लेगा। सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल एस के ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे एस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आपका कोई और ऑथोराइज सिग्नेचरी है तो सिंपल आपको यहाँ पे सिंपल दोनों स्टेप को यहाँ पे कुछ भी भरिए मत, यहाँ पे बंद कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू को भर दीजिए। क्योंकि वो अगर आप खुद में इसका ऑथोराइज सिग्नेचरी है तो आपको उन ऑप्शन को नहीं भरना है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं पांचवा ऑप्शन खोल के यहाँ पे आ गया है। आप किस जगह पे बिजनेस करते हो, प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब कि आप किस स्थान पर बिजनेस करते हो उसका डिटेल यहाँ पे आपको भरना है। तो मैप के थ्रू से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पर भी आप बिज़नेस करते हैं, जो भी आपका बिज़नेस लोकेशन है उसका यहाँ पे आप मैप के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं जो भी आपका बिज़नेस है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं तो सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बिजनेस आप कहाँ पे करते हैं, रेंटल में करते हैं, आपका खुद का ज़मीन है वहाँ पे करते हैं। तो चलिए मेरा खुद का ज़मीन है तो मैं यहाँ पे ओनर चूज कर लेता हूँ, यानी कि मेरा खुद का है। अगर आप रेंटल में करते हैं तो यहाँ पर रेंटल में कर सकते हैं। यहाँ पे प्रूफ आपका मांग रहा है कि जहाँ पे बिजनेस करते हो वहाँ का बिजली बिल लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर कहीं रेंटल में रहते हैं तो आपको रेंटल का जो वो वाला भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। सिंपल जो भी बिजनेस टाइप हो सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक आपको कर देना है। बड़े ही आसानी से आपका अगला पेज इस तरह का ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस, तो यहाँ पे आपको सिंपल इस वाले ऑप्शन को भी आपको चूज करना है, क्योंकि मेरा कोई अदर्स प्लेस में मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा एक ही प्लेस में है। तो इसको आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तो आप लोग देख पा रहे हैं सर्विस, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का आपको ऑप्शन वाला खुल के आ गया है। हाँ, तो सिंपल आपको 7वां स्टेप पर पहुंच गए हैं। तो इस सर्विस के ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं आप क्या काम करते हैं उसका डिटेल आपको बताना है। साधारण शब्दों में जो भी काम करते हैं उसका यहाँ पे टाइप कीजिएगा। जैसे कि फाइनेंस के काम करते हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे जानकारी हैं सब यहाँ पे आपको मिलेंगे ऑप्शन, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। फाइनेंस लिखोगे, उसका जिस भी टाइप का काम करते हो अगर नहीं जानते हो तो आप गूगल पर सर्च करके आप अपना जो भी काम है उसका कोड जान सकते हो। और ना यहाँ पे मैं फाइनेंस लिख दिया हूँ तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी सर्विस हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर आप फाइनेंस का काम नहीं करते हो, टेक्नोलॉजी का काम करते हो तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं टेक्नोलॉजी का IT सेलिंग वगैरह हो गया, सारा यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सिंपल आपको जो भी काम करते हैं, तो दोस्तों मेरा टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपको IT कंसल्टेंसी का मेरा ऑप्शन है, तो मैं उसके ऊपर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ।
आपका जिस भी तरह का बिजनेस है, सिंपल यहाँ पे आपको उसका नाम चूज करना है और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो अधिक जानकारी के लिए आप गूगल को सर्च कर सकते हैं, अपने काम का जो भी काम करते हैं उससे रिलेटेड आपको कोड मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे 2 काम के लिए मैं जीएसटी नंबर मैं 2 काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 काम सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो अगला पेज इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं स्टेट स्पेसिफिकेशन इन्फॉर्मेशन वाला पेज आप लोगों के सामने खुल के आ गया है, यानी कि यहाँ पे आपका 7 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, 8वां स्टेप आपका यानी कि खुल के आ गया है। तो सिंपल इस वाले ऑप्शन को आपको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ भी जानकारी नहीं भरना है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए, इसको मैं खाली पूरी तरह से छोड़ देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको सिंपल आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नवा पेज आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। आधार ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन आप लोगों के सामने खुल के आ गया है। बिल्कुल लास्ट स्टेप आपका बचा है, यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन आपको करना पड़ेगा। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टिक कीजिए और नीचे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको ओके के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। तो दोस्तों अगला पेज इस तरह का आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। वेरिफिकेशन वाला पेज आप लोगों के सामने खुल के आ गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेचरी। तो सिंपल अगर आपका एक से ज़्यादा ऑथोराइज सिग्नेचरी है तो सभी का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और सिंपल यहाँ पे प्लेस में आप अपने विलेज का नाम डाल देना है और यहाँ पे आई एग्री के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। चलिए मैं खुद ही ऑथोराइज हूँ तो मैं यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सबमिट करोगे तो आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको भर देना है। तो यहाँ पे आप लोग नीचे साफ साफ आपको ग्रीन हाईलाइट में यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं GST पोर्टल की तरफ से आपके पास OTP गया होगा। तो सिंपल उस OTP को आपको भर के सिंपल नीचे यहाँ पे वैलिडेट OTP का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सिंपल आपको वैलिडेट OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपको सक्सेस का आपको मैसेज देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे अब आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब आपके ईमेल में कुछ मिनट के अंदर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ईमेल और मोबाइल नंबर पे आपका ARN नंबर आपको मिल जाएगा, यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे आपके ईमेल में मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं ईमेल को यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे मुझे एक लिंक मिला है और मुझे खुद KYC करना है। KYC करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे KYC करोगे उसके बाद ही आपको ARN नंबर आपको मिलेगा। तो इस तरह का पेज आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे आपको दोनों के ऊपर आपको टिक करना है और नीचे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं VID और आधार नंबर का ऑप्शन मिल रहा है। तो चलिए मेरे पास आधार नंबर है, आधार नंबर यहाँ पे आपको भर देना है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं वैलिडेट आधार नंबर के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। अगर आपका आधार नंबर सही रहेगा तो उस पर जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास OTP आ गया है। चलिए मैं यहाँ पे इंटर OTP में आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक गया था उस OTP को यहाँ पे आपको भर के वैलिडेट OTP के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करोगे तो सक्सेस इस तरह का आप लोगों के सामने मैसेज आके आ जाएगा। अब आपका सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। फाइनली आपका जो भी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है और आपके आधार में जो मोबाइल नंबर था और फोटो था वो सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को डिटेल दिखा दिया जाएगा इस तरह का। देखिए यहाँ पे इसे आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लीजिए। अब मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों के अंदर या कुछ घंटों के अंदर आपके ईमेल ID में आपको ARN नंबर आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस ARN नंबर को आपको कॉपी करना है। इसका एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए फिर से आपको वेबसाइट पर वापस आ जाना है। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो भी ARN नंबर आपको मिला था सिंपल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। ARN के ऊपर क्लिक करके आपको जो भी ARN नंबर मिला था उसको कॉपी करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का स्टेटस जो भी है वो बता दिया जाएगा। अगर यहाँ पे आपको GST मिलता है तो आपके ईमेल ID में GST नंबर भी चल जाएगा और यहाँ पर भी अगर आपका GST अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर भी आपको GST नंबर देखने को मिल जाएगा। और आपका जो भी DST का सर्टिफिकेट वगैरह है सब आपके ईमेल में कुछ महीनों के अंदर, या इसका जो भी समय है उसका मैं खुद नहीं बता सकता हूँ। ये 1 महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, 1 सप्ताह भी लग सकता है अप्रूव होने में। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से आप GST नंबर को अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं।